पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं प्रणिपत्तवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामर एवं देवादिपं वीरम्। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य 108 राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। का खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तररत्नमालिकया उपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगतत्वा सत्यता बुद्धतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारसन्ततेच्छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पत्यदनं धर्मा का शुचिरेः यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किं विस्मोधीर किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरहितायुद्धितं जन्म मदिरेव मोहजनका का स्नेहा के च दर्शवो विषया का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्योगा कस्मात् भय में मरना दन्धादपि को विशिष्यते रागी कसूरो यो ललना रुचं वाणई न च पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थनं नाम किं गहनं स्थिचरितं कश्चरितो यो न किं दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमनबद्यं किं जाड्यं पाठवेप्यनाभ्यासा को जागर्ति विवेकी निद्रामूढता जंतो नलिनीदलगत जललौ तरलं किं यौवनं धनमथायु केशधर कर निकरा नुकारिना सज्जना एव को नरकः परवस्ता किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्या किं सत्यं भूतहितं किं प्रेया प्राणिनामस्मा किं दानमनाकाङ्क्षं किं नेत्रं यन्निवर्त्यति पापात् कोऽलङ्काराशीलं किं वाचां मण्डनं सत्यं किमनर्थफलं मानसमसङ्गतं का सुखावहा मैत्री सर्व को दक्षा सर्वथा त्यागा कोन्धो यो कारिरता को बदरो या सुड़ोति नाहितानि को स्मुको या काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति किं मरणं मूर्खत्वं किं चानर्घं यदवसरे दत्तम् आमरणात् किं शल्यं पृच्छन्नं यत्कितमकार्यं कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे अवधीर्णा कुकार्या
खल परियोषित परधनेषु। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, 18वें नंबर का यह छंद चल रहा है, जिसमें प्रश्न किया गया कि कहाँ पर यत्न प्रयत्न पुरुषार्थ विधेयो विधेया करना चाहिए, कहाँ पर पुरुषार्थ करना चाहिए। तो उत्तर दिया गया विद्याभ्यासे, विद्या के अभ्यास में हमेशा हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और मुख्य रूप से तो यहाँ पर विद्या बताई थी कि विद्या वही है जिससे बंध ना हो और मुक्ति दायिनी। ऐसी वह विद्या जो पाप बंध से हमें बचा दे और स्वर्ग मुक्ति आदि को प्राप्त करा दे, ऐसी ही विद्या सद्विद्या कहलाती है। विद्या लक्षण क्या है? हित सर्जन अहित विसर्जन विद्या लक्षण। ये खाइको के माध्यम से पूरी विद्या का ये लक्षण बना दिया। हित सर्जन और अहित विसर्जन, जिसके माध्यम से हित का सर्जन हो। आत्मा जो है वह निरंतर उन्नति को प्राप्त होती चली जाए, उत्कृष्टता को प्राप्त होती चली जाए, आत्मिक गुण बढ़ते चले जाएं। और अहित विसर्जन, अहित माने खोटी चीज़ों का विसर्जन होता चला जाए, वही सही शिक्षा का लक्षण है। ऐसी शिक्षा का हमेशा हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। और साथ साथ में उत्तर दिया सद औषधे दाने, समीचीन औषधियों के दान में हमेशा हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और उत्तम पात्र में अगर अब मिल जाए तो कहना ही क्या, उत्तम पात्र नहीं मिले तो मध्यम पात्र, और मध्यम पात्र नहीं मिले तो जघन्य पात्र। इन 3 पात्रों में जो औषधि आदि दान करता है, कहते हैं कहना क्या, उसने तो उनके लिए सब कुछ दान कर दिया। और भी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर ये भी ना मिले तो भी जो रोगी हैं उन रोगियों के लिए भी औषधि आदि आप प्रदान करना चाहिए, अच्छे अच्छे औषधालय खुलवा करके। आचार्य भगवंत की पीड़ा अंदर की देखो कि आप लोगों के लिए जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के कारण से आप अपने धर्म आदि को नहीं कर सकते, इसलिए आप धर्म ध्यान अच्छी तरह से हो। तो आचार्य के अंदर, आचार्य भगवान के अंदर ऐसी भावना आई तो सागर में भाग्योदय और जबलपुर में पूर्ण आयु। और आचार्य भगवान की तो यही भावना है। कुछ लोग कहते हैं आप चिरायु हो, आप दीर्घायु हो, लेकिन इन सबको आचार्य श्री ने नहीं चुना, ना चिरायु, ना दीर्घायु और ना कोई भी आयु। उन्होंने कहा पूर्ण आयु। मतलब जितनी आयु आपको मिली है वो कम से कम आप पूर्ण आयु तो अच्छी तरह से आप जिए। और वर्तमान में जो आज औषधियाँ प्राप्त हो रही हैं, उनमें अनेक प्रकार की अभक्ष्य वस्तुएं मिलाई जाती हैं। ऐसी औषधि आपको मिले जो औषधि भक्ष्य हो, और ऐसी औषधि आपको जैन आयुर्वेद में मिलेंगी। हमारे आचार्य भगवंतों ने भी बहुत पुरुषार्थ किया औषधि दान के लिए। अब वो महाराज तो औषधि दान नहीं दे सकते लेकिन उन्होंने शास्त्रों की रचना की। ऐसे आयुर्वेद जिसको लोग प्राप्त करके और अपने जीवन को
बहुत उन्नत बना सकते हैं। ऐसे पुष्प आयुर्वेद की रचना अपने आचार्य भगवंतों ने की। 18,000 पुष्पों के माध्यम से सभी प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। ऐसा एक पुष्प आयुर्वेद उन्होंने लिखा। और उन्होंने ऐसा कहा कि अन्य चीज़ों में ज़्यादा हिंसा होती है, पुष्प आयुर्वेद में हिंसा नहीं होती। ऐसा सिद्ध किया उन्होंने, क्योंकि जड़ आदि निकालने से तना आदि पूरा का पूरा वृक्ष नष्ट करना पड़ता है, पूरा का पूरा पौधा नष्ट करना पड़ता है। इसमें सबको नष्ट नहीं करना पड़ता। जो पुष्प हैं वो पुष्प तो थोड़े समय खिल करके गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। अगर उनको पहले से ही अपने ग्रहण कर लिया तो उनके माध्यम से अनेक ऐसी रसमणि तक सिद्ध होती है। ऐसा वर्णन श्री भूवलय में आया है। रसमणि यानी ऐसी मणि होती है कि जो रसमणि स्पर्श कर ले लोहे को तो सोना बना दे। ऐसे ऐसे हुए हैं। और ऐसे ग्रंथ, आयुर्वेदिक ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। उनका हम उपयोग नहीं कर पाते। हम तो बस कुछ करना ना पड़े और बनी बनाई औषधि है। कई लोग तो ऐसे हैं कि भैया मुख में भी ना रखना पड़े। आज वही तो, उसी की समस्या तो सॉल्व कर दी आप कि भैया मुख से नहीं खा सकते हो औषधि, तो भाई इंजेक्ट सीधे डायरेक्ट पहुंचा। ये दशा हो रही है। तब आचार्य भगवंतों ने आप लोगों के ऊपर कृपा करके ये औषधि के लिए उन्होंने शास्त्रों की रचना भी। कल आपको एक हमने बताया था, बाघभट्ट जो हुए हैं अपने अपने ग्रंथों में आया है। बाघभट्ट जैन थे, उनके द्वारा वह लिखा गया। और उन्होंने लिखा, कल हमने बताया था कि कोरुक ऐसी चल रही थी बात। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया था कि ऋत भुक यानी जो ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं। ऋत भुक, फिर इसके बाद मित भुक। मित यानी जो सीमित भोजन करते हैं, भूख का उल्लंघन करके नहीं करते। दूनोदर नहीं होना चाहिए। दूनोदर जानते हैं आप लोग? वो तो उनोदर है। हम दूनोदर बता रहे हैं। एक उनोदर होता है, एक दूनोदर होता है। उनोदर तो कहलाता है ऊन उदर, भूख से कम, और दूनोदर भूख से डबल, वो दूनोदर हो जाता है। तो दूनोदर नहीं, उनोदर यानी जितनी भूख है उतना ही लेना या उससे थोड़ा सा कम लेना, ये कहलाता मित भूख। और मित में एक और आ जाता है कि हित। मित के साथ साथ हित भी, जो हितकारी हो उसका ही सेवन करना। हितकारी का अर्थ जो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, भक्ष्य है, लेकिन यह अपने लिए हानिकारक है और इसके माध्यम इसके लेने से अनेक प्रकार की और बीमारियां तैयार हो जाती हैं, तो वो भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और शाक भुक, शाक भुक का अर्थ होता है शाकाहारी। ऐसा जो भोजन करता है, हितभुक मितभुक शाकभुक सतपदगामी वाम साइच्य। क्या कहा गया है? सतपदगामी यानी भोजन करने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। ऐसा नहीं भोजन करने के बाद वही डली थी खटिया पलंग अब भोजन अच्छे से हो गए हैं तो कर लें। अगर करना भी है तो ऐसा, अगर भोजन के बाद तो कहा गया है कि एक बहुत अच्छी औषधि है अनेक रोगों की, एक औषधि अनेक बीमारियों की। वह क्या है? 8, 16, 32।
अगर आपको भोजन के बाद लेटना ही है तो तुरंत अगर लेटना है तो लेट करके क्या करना, तो उन्होंने कहा 8, 16, 32, यानी पहले लेटना है, चित्त सीधा लेटिए और सीधा लेट करके अच्छे से गहरी श्वास लेकर के पेट में भरना है, पेट ऊपर उठ जाए और फिर नीचे जाए, छोड़ दो। ऐसे कितनी बार करना, 8 बार। अब ऐसे नहीं कि सो गए सोना नहीं, 8 बार करना है। अब 8 बार करके अब आप दाईं करवट लेटिए और दाईं करवट लेट करके 16 बार गहरी श्वास लेकर के छोड़िए। फिर इसके बाद 16 बार हो गया तो अब बाईं करवट से लेट जाइए और 32 बार आपको करना है। सोना नहीं, इतना करने के बाद फिर 100 कदम आपको चलना है। अभी पूरी तो बात सुनी नहीं आपने पूरी बात नहीं सुनी, आप तो सो ही गए। महाराज गिर पड़े तो लग गई। तो कहाँ गिरे थे? ये तो गद्दे पे गिरे तो नींद लग गई, ऐसा। तो अगर ऐसा करते हैं तो कहते हैं शरीर में अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं और आगे रोग भी नहीं होते। ऐसी व्यवस्था तो 100 कदम जो चलता है उसके लिए, इसीलिए मुनिराजों का जो आहार होता है आगे नगर में, गांव में, कहीं भी दूर जा कर के इस प्रकार से होता है तो उतना चलना उनका सहज में ही हो जाता है। ये सतपदगामी और वामसायीच्य। वामसायी का अर्थ क्या होता है? बाईं करवट जो शयन करता है। कौन सी करवट? बाईं करवट जो शयन करता है, जिससे क्या होता है, आपका लीवर बिल्कुल फ्री रहता है। लीवर किस तरफ होता है? दाहिनी तरफ होता है। और अगर ऐसे बाएं से छोड़े तो लीवर बिल्कुल फ्री रहता है, उस पर किसी प्रकार का दबाव, लोड आदि नहीं होता। और ऐसा करने से, और रात्रि में जब बाईं करवट सोते हैं तो सूर्य स्वर चलता है और स्वर विज्ञान कहता है कि रात्रि में अगर सूर्य स्वर चलता है तो अच्छी तरह से पाचन क्रियाएं सब व्यवस्थित हो जाती हैं। तो यहाँ वामसायीच्य उन्होंने कहा कि बाईं करवट शयन करिए जितना आपको सोना है। फिर इसके बाद अविदित मूत्र पुरीषाः, जो अपने मूत्र और पुरीष आदि जो होते हैं उनको रोकता नहीं है, क्योंकि इनके रोकने से भी अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए, या जिनके मूत्र पुरीष अल्प हुआ करते हैं, ऐसे वो खगवर सोरुक सोरुक सोरुक, हे पक्षीराज वही निरोगी है, वही निरोगी है। ये निरोगी का लक्षण आयुर्वेदिक में इस प्रकार से आया है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि औषधि दान निरंतर करते रहना चाहिए, इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी औषधि आप लोगों को बता दी, और कहो तो और बता दें। एक औषधि अनेक रोगों की, हम तो एक औषधि बताएंगे अनेक रोगों की। वैसे अनेक औषधि होती है एक रोग की, एक औषधि अनेक रोग। भोजन को पियो, क्या करना है? भोजन को पीना है, खाना नहीं। और पियोगे कैसे? जो वस्तु आपने मुख में रखी हुई है उसको इतना चबाओ कि वह लिक्विड हो जाए, और जो लिक्विड होकर के अंदर जाएगी उसमें किसी प्रकार की गैस सॉलिड खाओ, सॉलिड मुख में धारण करो। सुनो सुनो, मुख में सॉलिड खाओ और उसको लिक्विड बनाओ,
और इसमें फिर भीतर जाएगी तो गैस किसी प्रकार की आपको बनेगी नहीं, परेशान ही नहीं होगी। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये काम हो जाएगा। सम्यक दर्शन के लिए कहा कि वह सॉलिड होता है ना, यानी वो बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। और जो ज्ञान होता है वह लिक्विड होना चाहिए, बहता हुआ। अगर ज्ञान रुक गया तो सड़ जाएगा, तो वो ज्ञान निरंतर उसका अभ्यास होता ही रहना चाहिए। और चारित्र इतना हल्का अपने जीवन में बना देता है कि व्यक्ति जैसे गैस ऊपर को उड़ जाती है ना, तो वह ऊपर की ओर चला जाता है। ये भैया जी ने अभी हमें बताया तो आप लोगों के सामने हमने रख दिया कि इस प्रकार से विज्ञान की ये सब चीज़ें अपने शास्त्रों में आई हैं। हमें पता नहीं, अपने ही शास्त्रों को लेकर के अन्य लोगों ने अपने शील ठोक दी। जितनी भी रासायनिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, गणित की क्रियाएं, फटाफट चुटकियों में इस कैलकुलेटर की और मोबाइल की लैपटॉप की आवश्यकता उस समय नहीं पड़ती थी। और आपने पूछा नहीं, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। ऐसी ऐसी विधियां आदि बताई गई है। अभी जब हम श्री भूबलय पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि मात्र पलक झपकते ही द्वादशांग की रचना हो जाती, ऐसी कलाएं बताई गई अपनी। लेकिन आज वो हमारे लिए सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। हमारे प्रमाद के कारण से हमने सीखना नहीं चाहा, हमने शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया। उसके परिणाम स्वरूप वो धीरे धीरे उन शास्त्रों की भी हम रक्षा नहीं कर पाए। और जिनके हाथों में ऐसे शास्त्र मिल गए तो उन्होंने छोड़े नहीं, दिए नहीं। ये परोपकार में आगे जा कर के इनको अपने रख करके रह गए और रख करके चले गए, किसी को कोई पता भी नहीं होता। ऐसी स्थिति बनती है। तो क्या कहा जा रहा है कि भोजन को आप पियो। पीने से क्या होगा कि आधा भोजन तो आपके मुख में ही लाला रस मिलता है तो हो जाता है। आचार्य जी कहते चर्बन बिना रस और रसना का मूल्य ही क्या। ये हाई को बनाया आचार्य जी ने, चर्बन बिना रस और रसना का। बिना चर्बन के अगर भोजन अंदर चला गया तो वह पचता नहीं सही ढंग से, तो फिर रस और रसना का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए चर्वण करके और पानी को खाओ। हजारों रोगों की या हजारों बीमारों की एक दवा है पानी को खाते कहाँ हैं? पानी को तो आप पीते भी नहीं हो। आजकल का ज़माना तो है गुटकने का, और ऐसे कर लेते हैं, मुख को ऊपर से पानी डालते हैं और गुटकते, उसको पीते भी नहीं। ये सब क्रियाएं जो है ना, ये सही क्रियाएं नहीं। पानी को अगर घूट घूट करके और उसको पीते नहीं, चबा चबा करके खाते हैं, तो कहते हैं कि बीमारियां वैसे उत्पन्न नहीं होती। लेकिन ये सब समय कहाँ है? इसके लिए महाराज कितना समय लगेगा? तो भोजन करने का समय 2 घंटे 24 मिनट है। आप लोग हंस रहे हो, आप लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए दिया है। हम लोगों के लिए दिया है। 2 घंटे 24 मिनट का समय है। भक्ति पढ़ने के बाद इतना इतना सब दिया है। फिर आप लोगों को कितना करना चाहिए? तो आप लोग जो है ना, एक बार खाने वाले नहीं हैं, आप 2 बार वाले, 2 भुक्ति वाले हैं। तो उसमें 2 भुक्ति में आपके कितना समय लगता है, उसमें आप देख लो। इस तरह से करते हैं तो ये अपने आप में औषधि का काम करता है। और एक औषधि अनेक बीमारी की क्या है? मुद्रा लगाओ।
मुद्रा का भी प्रभाव अपने जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप भोजन करके ऐसे बैठोगे, पेट पर दबाव होगा आदि आदि, नहीं, अच्छी तरह से जो जितना सीधी रीढ़ करके बैठता है उतना ही वह स्वस्थ होता है। आचार्य श्री जी कहते हैं कि अगर रीढ़ी सीट करके नहीं बैठोगे तो अभी जवानी में ही बुढ़ापा आ जाएगा। ये तो बूढ़े हो गए, बिल्कुल झुके जा रहे हैं। तो रीढ़ सीधी होगी तो भोजन का पाचन भी अच्छा होगा। और भी अनेक प्रकार की मुद्रा होती है, मुद्रा या आसन, है ना। आसन भी सीधी हो और साथ साथ में मुद्रा भी हो। एक ऐसी आसन है जो भोजन के तुरंत बाद की जाती है, बाकी और कोई आसन आप भोजन के तुरंत बाद नहीं कर सकते। कौन सी आसन बताओगे? उसका नाम है वज्रासन। नाम ही उसका वज्रासन है। ये वज्र व्यक्ति को वज्र के समान मजबूत बना देता है। ऐसा कहा गया, किसी योगी कवि ने लिखा, थोड़ा सा भाव आ रहा है कि 12 रोटी हल हने, 16 हने कुदाल, और वज्रासन को कीजिए कर भोजन तत्काल। 12 रोटी हन हन, हल चलाने वाला 12 रोटी खाता है, वो पच जाती है उसकी। और 16 कौन खाता है? कुदाल, खोदने वाला 16 रोटी चाहिए। और आपने कितनी भी रोटियां खा ली हो, लेकिन भोजन करने के तत्काल बाद आप वज्रासन से बैठते हैं तो वह व्यवस्थित सब हो जाता है। और शरीर जो है वज्र के समान हो जाता है, यानी जैसे वज्र में सब कुछ सहन करने की शक्ति आ जाती है, ऐसे ही उस व्यक्ति को भी वज्र के समान सब कुछ सहन करने की शक्ति है। इसलिए मुनिराज आप लोगों ने देखे होंगे कि आहार करके आते हैं तो वज्रासन से बैठ जाते हैं, और ऐसा करने से उनके अंदर सब सहन शक्ति आ जाती है। वज्रासन कैसे? पीछे को पैर करके और दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाते हैं और उनको मिला लिया, ये वज्रासन कहलाते हैं। इस पर और भी बहुत सारी ये मुद्राएं होती हैं। ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा होती है, पृथ्वी मुद्रा होती है, शक्ति मुद्रा होती है। इन मुद्राओं का भी प्रयोग जो करता है वह रोग को उसी समय समन करने की क्षमता रखता है इन मुद्राओं की। और आसन आदि का प्रयोग, योगासन भी आप शक्ति के अनुसार कर सकते। पहले के लोगों के लिए आसनों की जरूरत नहीं होती। बीच में ये आसनें बंद क्यों हो गई? योग आदि जो करने वाले थे उनको तो आसनें होती थी, लेकिन बीच में ये आसनें बंद इसलिए हो गई कि लोग बाग जो है ना पूरा पुरुषार्थ करते थे, इनके माध्यम से उनका अच्छी तरह से हो जाता था। अब लोग वैसा नहीं करते, वो चीज़ें नहीं करते, लेकिन अलग से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। उस समय बहुत लाभ होता, शरीर को भी लाभ मिलता था और कार्य की सिद्धि हो जाती थी। पहले चक्की लोग चलाते थे और इस प्रकार से, आज योगासन में एक चक्की चालन होता है और बड़े बड़े लोग चक्की चलाते रहते सवेरे से। क्यों? क्योंकि अब वो चक्की घर में चलती नहीं, इसलिए अब हाथ को बना करके जैसे चक्की चलाई जाती है वैसे कार्य आप हो गया। लेकिन उससे कोई आटा नहीं पिसने वाला, लेकिन उससे तो अगर घर की चक्की चलती थी आटा भी पिसता था, स्वस्थ था। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पानी भरते हैं, अगर कुएं से भरते हैं तो बहुत अच्छी उसमें एक्सरसाइज आपकी हो जाती है, शरीर भी स्वस्थ होता है। और जल भरते हैं कुएं से, जलगान होता है, असंख्यात जीवों की रक्षा होती है और साथ साथ में जल की भी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अब वो भी नहीं करना,
कपड़े धोने से भी पहले जो कपड़े धोए जाते थे तो मूसल से, अब व्यायाम अलग से करने की क्या आवश्यकता है, दोनों हाथों में मूसल ले लिए और हो गया, चल वही व्यायाम होता था। ये सब चीज़ें जो हैं पैदल चल कर के आते थे, मंदिर आदि जाते थे यहाँ से, तो इसके माध्यम से ये सारी चीज़ें जो हैं आज छूट गई। एक और आता है मर्म दबाव। एक औषधि अनेक बीमारी की मर्म दबाव। कुछ अपने हाथ में ऐसे मर्म स्थान होते हैं, जिन मर्म स्थानों का जिनको ज्ञान हो जाता है तो उनको दबा करके उन मर्म स्थानों को जागृत किया जाता है, तो रोगों की निवृत्ति हो जाती है। आज वर्तमान में चलते हैं ना वो एक्यूपंक्चर आदि आदि अनेक प्रकार के चलते हैं, वो मर्म की ही चिकित्सा है। अपने शास्त्रों में बताया गया है कि मर्म चिकित्सा इस प्रकार की होती है। तो अगर आपको पता है कि कौन सा मर्म है, उससे कितने दबाने से कितने बहुत सारे लाभ होते हैं, इसकी अगर जानकारी मिल जाए तो इनको दबा करके भी हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। ऐसा एक और है, एक औषधि अनेक बीमारी की जिन पूजन। जिनेंद्र भगवान की पूजन अनेक रोगों की औषधि है। अपने आप शांत हो जाते हैं अगर सही ढंग से हम पूजा करते हैं, सही व्यवस्थित करते हैं और अपने घर से अनेक प्रकार की जो अष्टमंगल आदि चीज़ें ले जाते हैं, तो अनेक प्रकार के रोगों को शमन करने में आयुर्वेद ग्रंथ की रचना हुई। कल्याणकारक एक ग्रंथ है, नाम आप लोगों ने सुना है। उसमें उन्होंने आचार्य भगवंत ने उस ग्रंथ को लिखा, आयुर्वेद ग्रंथ है, उग्र दित्ताचारी का है। और उन्होंने लिखा कि कई लोग कहते हैं कि ये रोगों की उत्पत्ति जो होती है वह कैसे होती है, वात पित्त कफ आदि के बिगड़ने से रोगों की। वैद्य के पास जाओगे तो क्या कहेगा, तुम्हारा वात पित्त कफ आदि बिगड़ गया है। और किसी ज्योतिषी के पास जाओगे तो वह कहेगा तुम्हारा ये ग्रह है ये बहुत कमज़ोर है, ये तुम्हारे लिए पीड़ा दे रहा है, इस कारण से आपको इस रोग की उत्पत्ति हुई है। कोई मंत्र झाड़ने फूकने वाले पर जाओगे तो वो कहेगा तुम्हारे भैया बाहर की हवा लगी हुई है बाहर की नज़र लग गई है, कोई बिना झाड़े फूके तो ठीक हो गई नहीं इस प्रकार से व्यवस्था चलती है तो जो जिस विद्या को जानता है, मुद्रा लगाने वाले के पास जाओगे तो वो मुद्रा लगवाएगा, योगी के पास जाओगे तो योगासन आदि कराएगा, ध्यानी के पास जाओगे तो ध्यान कराएगा। लेकिन उन्होंने कहा, और किसी ने कहा ज्योतिषी के पास गए तो ज्योतिषी कहता है भैया तुम्हारा ये वर्ष का प्रथम दिन अच्छा नहीं निकला, इसलिए अब पूरा वर्ष आपका ऐसे ही निकलेगा। स्वर विज्ञान कहता है, सुनो, स्वर विज्ञान कहता है कि वर्ष का पहला दिन कब आता है चैत सुधी पूर्णिमा एकम के दिन। उस दिन अगर आपका स्वर विज्ञान के सूर्योदय के समय वह स्वर चल रहा है तो वर्ष भर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ज़्यादा हानि नहीं होगी। थोड़ा बहुत 19-20 तो होता ही रहे, लेकिन अगर विपरीत स्वर चल रहा है तो फिर आपको अनेक रोगों से जूझना पड़ सकता है। तो ये वर्ष की शुरुआत इस प्रकार से होती है। और ऐसा कहा गया है कि उसमें अगर चैत के माह में अगर आप नीम की पत्ती ग्रहण करते हैं तो आपको वर्ष भर किसी प्रकार की रोग, शारीरिक रोग, 1 महीने तक अगर आपने नीम की पत्ती ले ली तो आपके अनेक रोग दूर हो जाते हैं और होते नहीं। ये भी एक औषधि है।
तो यहाँ पर औषधि के बारे में बताया जा रहा है कि जिन पूजन, जिनेंद्र भगवान की पूजन अगर अच्छे अच्छे द्रव्य से करते हैं, तो उन्होंने उगदिताचार्य ने लिखा कि ये सब जो रोग तो ये बाहरी चीज़ें हैं, मूल चीज़ पकड़ो कि ये रोगों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उन्होंने कहा असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा, उदय उदीर्णा के कारण से रोगों की उत्पत्ति होती है। अगर असाता वेदनी की उदय उदीर्णा नहीं हो तो व्यक्ति कुछ भी खाता रहे उसको रोग नहीं होते। और एक व्यक्ति है असाता वेदनी कर्म का उदय है और नाप तोल करके सब वस्तुएं खा रहा है, फिर भी बीमार है। तो इसमें कारण क्या है? तो इसमें कारण अंतरंग कर्म की उदय उदीर्णा असाता। तो उन्होंने कहा इसके लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान की पूजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए, आदि आदि इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो हमारा वो कर्म उपशमन को प्राप्त हो जाता है। और जब कर्म उपशमन को प्राप्त होने लग जाता है और अगर उस समय हम औषधि सेवन कर लेते हैं तो वह औषधि बहुत जल्दी लग जाती है, काम कर जाती है। किसी को वही औषधि महीनों में रोग को ठीक करती है, किसी को एक सप्ताह में ठीक कर देती है, कुछ लोग 2-3 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। औषधि तो वही है। फिर ऐसा क्या मतलब औषधि भी समझदार है कि किसको जल्दी करना है, किसको ठीक नहीं करना? नहीं, वह व्यक्ति ही अपनी योग्यता किस प्रकार की रख रहा है। और कई लोगों की बीमारी ठीक ही नहीं होती तो औषधि बेकार हो गई? नहीं, वही औषधि से लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं और एक के नहीं हो रहे तो औषधि खराब नहीं होती। उनका कर्म अभी तीव्र चल रहा है। और जब कर्म तीव्र चलता है तो वह रोग कोई निधत्ति निकाचित जैसे कर्म वाले हैं तो ठीक नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी आचार्य भगवंतों ने कहा भगवान की पूजा आदि करने से, भगवान के दर्शन आदि करने से निधत्ति निकाचित जैसे कर्म भी, जैसे श्रीपाल ने पूर्व भाव में इस प्रकार का निधत्ति जैसा निकाचित जैसा कर्म बांधा था, फिर उसकी आलोचना आदि कर ली, करने के बाद भी वह उदय में आया। लेकिन भगवान की पूजन पाठ आदि सिद्ध चक्र आदि के माध्यम से वह उपशमन को प्राप्त हो गया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको औषधि नहीं लेना, औषधि तो लेना है, लेकिन औषधि के साथ साथ अगर आप पूजा पाठ आदि करते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी। और कुछ ऐसी भी होती हैं कि औषधि भी नहीं लेना पड़ती और ठीक भी हो जाती। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? अनेक रोगों की इस प्रकार की ये दवा है, सादा भोजन, उच्च विचार आदि आदि और अनेक हैं। अब कहाँ तक आपको बताएं, आप लोग अलग से पढ़ते रहना जो आयुर्वेदिक शास्त्र हैं उनमें। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसी औषधि दान के लिए हमेशा हमेशा कभी भी कोई संग आपका आ जाए, आप लाखों करोड़ों तो दान करते रहते हो, लेकिन कोई संघ है अगर उसमें उनको कोई बीमारी आदि होती है, कोई ब्रह्मचारी भैया है, ब्रह्मचारिणी भैया है, तुरंत उनसे कह दो भैया औषधि का काम तो मुझे सौंपना, जो कुछ भी खर्च पानी आएगा मैं इसकी व्यवस्था करूँगा। ऐसे चतुर लोग होते हैं। और जब भी आते हैं, संघ में आते हैं, दर्शन करते हैं और कह के चले जाते हैं किसी से कुछ नहीं, हम औषधि का कार्य तो हमसे करवाना। अब किन किन से करवाएंगे? ये जो जहाँ है उसी से हो जाता। लेकिन फिर भी लोगों की भावना होती है कि ऐसे हम डायरेक्ट नहीं दे पाते, लेकिन संघ से इस प्रकार के संपर्क कर लेते हैं तो सब अनुकूलताएं बन जाती हैं। ऐसा कहा है, पात्रों के मन में संकलित परिणाम है, उससे युक्तिपूर्ण मृदु वचनों से एवं उनके योग्य संयम ज्ञानोपकरण को प्रदान कर उनके परिणामों को निर्मल बनाना, उसे वैयावृत्त कहते हैं। पात्रों को शरीर में जो रोग हैं उनको उनके लिए अनुकूल पथ सुखकर औषधि को देकर भक्ति व वात्सल्य से दूर करें। कैसे करना? ऐसे नहीं, भक्ति और वात्सल्य के साथ जो औषधि आदि दी जाती है वही औषधि
सही सही कार्य करती है, उनके लिए भी और अपने लिए। उसी को उत्कृष्ट जैन कहते हैं। ये दान शासन में आया कि उत्कृष्ट जैन कौन है? जो भक्ति वात्सल्य के साथ और विवेक के साथ ऐसे पात्रों की वैयावृत्ति करने वाला होता है। इस तरह से हमने आपको संक्षेप से बता दिया। भोजन का क्रम भी आप लोगों के लिए बता दिया था कि भोजन का क्रम कैसे होना चाहिए। तो शुरुआत में फिर भी इसमें एकांत नहीं है, फिर अपनी शक्ति देख करके सामने वाले की जठराग्नि मंद है तो फिर मीठे पदार्थ आदि से शुरुआत नहीं करते। फिर किससे करते हैं? जो चीज़ें जठराग्नि को उत्पन्न करने वाली होती हैं उनको। सामान्य से अगर आप की भूख लगी हुई है अच्छी तरह से तो फिर इस प्रकार का करना चाहिए। और औषधि का भी क्रम आपको बता दिया था। आरंभ में जो औषधि देते हैं वह पाचक व सुक्कर होती है, मध्य में पेट के रोगों को दूर करती है और अंत में जो औषधि दी जाती है वह आने वाले रोग को भी होने नहीं देती। इसका फल क्या है? तो औषधि दान करने का फल जीव परभव में बलशाली, सुंदर, निरोगी बनता है और उसके शरीर में अनेक प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त होकर के वह भाग्यशाली होता है, ऐसा कहा गया है। वही तो कह रहे हैं, आप जो है ना जिस चीज़ को चाह रहे हैं कुछ करना ना पड़े, आप भी चाहते हैं कि भाई मुझे कुछ त्याग ना करना पड़े, कुछ छोड़ना ना पड़े और अच्छे से हमारा भोजन हो और रोग भी दूर हो जाए। तो आज आपके लिए तैयार कर दी है ऐसी औषधि, जो खाना है खाओ और साथ में हमारी दवाई खाओ। तो ऐसा आपको अच्छा लगता है। और जिसमें मान लो पथ्य का पालन करने के लिए तो वैद्य जी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वैद्य जी सबसे पहले पथ्य बताते हैं कि इस पथ्य का पालन करो, इसका त्याग करो। और डॉक्टर लोग कहते हैं जो तुम्हें खाने तो खाओ, लेकिन हमारी दवाई खाओ। और ये दवाई जो होती है बहुत उनकी सीधी आक्रमण कर देती है। तो दवाई से वो रोग तो दब जाता है, लेकिन बदले में 4 रोग तैयार करते, और वो रोग जो है दब जाता है, फिर कभी वो फिर पुनः उदय में आ जाता है। तो ऐसी गोली गोली खानी पड़ती है। सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो एक बार उसने ग्रहण कर ली तो अब उसकी थैली टंगी रहती है अंत तक। वह रोग कभी ठीक नहीं होता, बस दब जाता है और गोली खाते रहो। फिर शुगर हो गई तो इंजेक्शन लगाओ या ये खा लो, और अगर मान लो बीपी बढ़ गया तो ये गोली खाते रहो, बस ठीक नहीं होने वाला। तात्कालिक उसको दवा देते हैं, आराम हो गया फिर चलने। ऐसी दशा होती है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा जो पथ्य के साथ और फिर मात्रा के अनुसार जो होता है वो ही सही दवा कहलाती है। मात्रा मासी हो, ऐसा कहा आचार्य से। मात्रा कैसी होना चाहिए? अपथ्य भी वह पथ्य जैसा काम करने लगता है और पथ्य भी अपथ्य जैसा काम करने। अगर पथ्य है और अगर अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो पथ्य भी अपथ्य हो जाता है। और अगर कोई अपथ्य है और थोड़ी मात्रा में उसको भी ले लिया, आदत डाल ली, तो फिर भी वह नुकसान नहीं करता। इसलिए मात्रा मासी हो। मासी मतलब माँ जैसी हो, जैसे माँ होती है और किसको कैसा भोजन कराना है उसको उसी अनुसार दिया जाता है। अगर बालक है और अभी ज़्यादा पाचन शक्ति उसकी है नहीं, छोटा सा है, तो उसके लिए खाने योग्य जो चीज़ है वही दी जाती है। बच्चे को दूध दिया जाएगा, छोटा बच्चा है तो अभी उसको मलाई जो है उसमें से अंदर कर ली जाती है और फिर उसको दूध दिया जाता है। और कोई बड़ा व्यक्ति आ गया तो मलाई बाहर कर दी जाती है और गिलास में चली जाती है। तो एक में मलाई बाहर हो जाती है, एक के लिए मलाई, तो ये कहलाती है मात्रा मासी हो। माँ समझती है कि किसको क्या देना है। ऐसे ही आयुर्वेद में भी वैद्य भी समझ लेता है कि कौन व्यक्ति छोटा बड़ा उम्र के अनुसार
उसकी बल शक्ति को देख करके आदि आदि। कई बार ऐसा होता है कि उसकी शक्ति नहीं देखी जाती और उसको वह औषधि दे दी जाती है और औषधि सेवन करते ही वह चला जाता है। इतनी पावरफुल दवाई दे दी, सामने वाले की शक्ति नहीं थी। बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन आदि लगाए जाते हैं, अभी कोरोना में लगाए गए, कई लोग तो सहन कर गए और कई लोग चले गए, और कुछ लोग अभी भी असर लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको प्रासुक द्रव्य से वैयावृत्त में तत्पर रहने वाले मुनियों को भी उससे बंद नहीं होता, किंतु निर्जरा होती है। शास्त्रों में हम लोगों के लिए भी कहा कि वैयावृत्ति करो, लेकिन वैयावृत्ति कैसे करना? प्रासुक द्रव्य से जो वैयावृत्ति करता है वह मुनिराज भी उस वैयावृत्ति के माध्यम से कर्म की निर्जरा करते हैं। ऐसे औसत दान की अनेक कथाएं शास्त्रों में लिखी हुई हैं। औसत दान देने का फल तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध भी करने वाले महापुरुष आदि हुए हैं। ऐसा जान देह को सुरक्षित रखना जरूरी है। देह के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना सुख नहीं, अतः देह की रक्षा के लिए औषध दान देना चाहिए। हम लोगों के लिए भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि औषधि ग्रहण कर लेना, भले उसमें थोड़ा सा कर्म बंद हो जाए, बाद में प्राश्चित आदि हो जाता है, लेकिन औषध नहीं खा करके और फिर यह संयम ही अपने हाथ से चला जाए तो कहते हैं ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए संयम की रक्षा के लिए थोड़ा सा अगर औषधि आदि लेना तो साधुओं को भी लेना। जो औषध दान देता है वह कभी रोगी नहीं होता। हाँ। पूर्व के अस्थिर नाम कर्म के उदय से रोग हुआ। रोग असाता वेदनी कर्म के उदय से होता है, लेकिन अस्थिर नाम कर्म के कारण से भी रोग होता है। ऐसा वह औषध दान प्रभाव से शीघ्र दूर हो जाता है, ऐसा कहा है। जिसको बार बार रोग आदि होते हैं, अस्थिर रहती हैं, धातुएं वात पित्त कफ आदि स्थिर नहीं होते, ऐसे व्यक्तियों के लिए औषधि दान आदि देना चाहिए, ऐसा कहा जाए। जिसने साधु को औषध दी उसने सब कुछ दिया, ऐसा कहा गया है। यानी उनके लिए जीवन दान भी दिया, उनके लिए ज्ञान दान भी दिया, उनके लिए संयम दान भी दिया। अनेक प्रकार के हो जाते हैं, क्योंकि अगर निरोग रहते हैं तो सब कुछ उनकी अच्छी तरह से प्रसन्न के साथ से चलती चली जाती है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा कहा गया है, जिस प्रकार बंधुजन अपने बांधवों की सेवा करते हैं उसी प्रकार रोगी साधुओं की गोरस है, इक्षु रस है, धान्य रस है व फलों के रस हैं, इनके माध्यम से सेवा करना चाहिए। एक प्रश्न और है, इसको करके फिर पूरा करते हैं। अवधीर्णा क्व कार्या। अवधीर्णा यानी उपेक्षा को कहाँ पर? कार्य करना चाहिए। कहाँ पर उपेक्षा करना चाहिए? तो उत्तर दिया जा रहा है, खल परियोषित पर धनेषु। इनकी हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए? उपेक्षा करना चाहिए। खल माने दुष्ट, ये दुष्टों की संगति छोड़ देना चाहिए। इनको दूर से ही, पास से नहीं, दूर से ही जो दुर्जन होते हैं, जिनके माध्यम से हमारा अहित होने वाला है, ऐसे चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को भी छोड़ देना चाहिए और ऐसी वस्तुओं को भी छोड़ जाना चाहिए जो दुर्जन के समान वस्तुएं हमारा अहित करती हैं। ऐसी खोटी वस्तुएं, उनका भी त्याग कर देना चाहिए। और परयोषित, परयोषित का अर्थ होता है पर स्त्रियां, इनका भी त्याग करना चाहिए। पर स्त्रियों पर इस प्रकार से ग्रहण की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अहित करने वाली होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। और परद्रव्य, परद्रव्य क्या है?
जिसका दूसरे का धन आदि है, दूसरे की जो वस्तु आदि हैं, इनको भी दूर से ही छोड़ देना चाहिए। इनका आदर नहीं, इनको ग्रहण करने के भाव नहीं होना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु परधनेषु लोष्टवत मातृवत परदारेषु यो जानाति सा पंडिता। पंडित कौन है? जो सभी जीवों को अपने समान समझता। जैसे मेरी आत्मा है ऐसी सबकी आत्मा है। जैसी मेरी आत्मा सुख चाहती वैसे ही सबकी आत्मा सुख चाहती है। और परधनेषु, परधन को लोष्टवत, जैसे पत्थर आदि पड़ा रहता है और आप घृण नहीं करते, ऐसे ही डले रहते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसी परधन को भी छोड़ देना चाहिए पत्थर के समान समझ करके। और मातृवत परदारेषु, सभी स्त्रियों में मातृवत की भावना होना चाहिए, माता के समान। जो ऐसा जानता है वह पंडित है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, बस इतना ही। इसको पद्यानुवाद करके फिर समाप्त करें। यहाँ कहाँ यत्न करना है तुमको, सुनो भव पूरे मन से। विद्या का अभ्यास करो अरु औषधि दान करो मन से। किन किन कार्यों से नित तुमको दूर सदा रहना बचना। दुष्ट जनों से, पर स्त्री से, परधन वैभव से बचना। जो इन चीज़ों से दूर रहता है वह व्यक्ति फिर किसी प्रकार के कष्ट संकट आदि में पड़ता नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। थोड़ा सा भी इसलिए छोड़ दिया है कि भैया जी का समय आप लोगों को मिलेगा, है ना, इसलिए थोड़े जल्दी हमने छोड़ दिया है, 10 मिनट पहले छोड़ दिया है। हम सभी का सौभाग्य है, दिल्ली से पधारे हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी जितेंद्र भैया जी, जो कि दिल्ली मेट्रो में